अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। नमस्कार दोस्तों, होली का त्योहार आते ही मन में अलग ही उत्साह जाग उठता है। रंग, उमंग और उल्लास से भरा यह पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है। आज हम इस पावन पर्व के पीछे छिपी गहरी पौराणिक कथा को समझेंगे और जानेंगे कि होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन की परंपरा का संबंध सतयुग के एक क्रूर असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके परम भक्त पुत्र प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई पशु, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। इस अमरत्व के अहंकार में आकर उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और सभी को आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करेंगे। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह दिन रात श्री हरि की भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से रोकने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, विष दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक छल किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई, यह सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। लेकिन अग्नि में बैठते ही उसका वश उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाता है, जिससे वह सुरक्षित रहता है और होलिका जलकर राख हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका स्वयं ही जलकर राख हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि जब अहंकार और छल का दमन होता है, तब सच्ची भक्ति और अच्छाई की विजय होती है। एक दिन जब प्रहलाद एक खंबे के सामने बैठकर भगवान विष्णु का जप कर रहा था, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, वह सर्वत्र है, इस खंबे में भी है। क्रोधित होकर जब हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ा, तो उसमें भगवान नरसिंह प्रकट हुए। ये उनका नरसिंह अवतार कहते हैं। वे ना दिन में थे, ना रात में, संध्या का समय था। न मानव थे, न पशु, आधे सिंह आधे मानव, न धरती पर थे, न आकाश में। अपने गोद में उठाकर और अपने नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ, हिरण्यकश्यप का वध हो गया। अब जानते हैं हम कि होली का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। होली हमें यह सिखाती है कि जीवन में बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सच्चाई और भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज भी हम होली से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं, जो यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन की नकारात्मकता, अहंकार और छल कपट को जलाकर खत्म कर देना चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं, ब्रज और बरसाने की होली विश्व प्रसिद्ध है। जब बात होली की हो और वृंदावन बरसाना का जिक्र ना हो, तो होली अधूरी लगती है। कृष्ण की होली प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम है। अब जानते हैं होली का वास्तविक संदेश क्या है। प्रेम, क्षमा और अपनापन। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, क्षमा और आपसी सौहार्द का प्रतीक भी है। इस दिन को लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं।
इस होली पर हम सभी संकल्प लें कि जीवन में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता को अपनाएंगे, अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे और हर दिन एक नए रंग में जिएंगे। इस वीडियो के अंत में होली का माहौल है और मुझे गायकी का शौक भी है। गीत गाना मेरी हॉबी में है। कुछ गुनगुना कर आपको सुनाता हूँ। ये फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है और उन्होंने खुद इस गाने को गाया है। उसके चंद कुछ लाइंस आपको गा करके मैं सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, अर खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इस पूरे गाने को आप अपने आराम से, होली का माहौल है, जरूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और भी होली के गाने हैं, अलग अलग भाषाओं में है, उसका आनंद लीजिए। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को होली की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।